हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आए हैं 25 जून का एडिटोरियल एनालिसिस लेकर। आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग इस सेशन में डेली वन आर्टिकल करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से हमारा जो आर्टिकल होता है, हम उधर से हम आर्टिकल उठाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। उसके बाद आर्टिकल ऑफ द डे, जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं उसको हम पूरी तरह से अच्छे से पढ़ के उसको समझ कर, उसके वोकैबुलरी होते हैं, ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का जो मोटिवेशनल कोट है उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशनल कोट से आप लोगों को एक, जैसे आप लोग अगर सुबह जल्दी उठकर ये सेशन देख रहे हो तो आप लोग को सुबह सुबह एक मोटिवेशनल कोट से आप लोगों को एक पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। तो डिफिकल्टी रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। इसका मतलब डिफिकल्ट रोड वो भी एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन होती है। अगर आप कुछ चीज पाना चाहते हो तो बहुत सारी आप लोगों को कठिनाई आएगी। उसका मतलब है डिफिकल्टीज आप लोगों के रास्ते में आती रहेगी, बट वो डिफिकल्ट जो भी आएगी वो भी एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन होगा आप लोगों के लिए। तो इसका मतलब है हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, हमें आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ओके। तो आज का मोटिवेशनल कोट हमारा ये था, डिफिकल्टी रोड्स ऑफन लीड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, सो कीप गोइंग। हमेशा आगे बढ़ते जाइए। ओके। अब आर्टिकल ऑफ द डे। आर्टिकल ऑफ द डे, तो आज का आर्टिकल कौन सा है? राइटिंग विथ मशीन। मतलब राइटिंग विथ मशीन, लिखना एक मशीन के साथ। देखते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में हमें क्या सीखने को मिलता है। अ न्यू MIT स्टडी पॉइंट्स टू एडवर्स। एक नया MIT स्टडी पॉइंट करता है, एडवर्स करता है। एडवर्स का मतलब है हानिकार। वो बताता है एक इफेक्ट ऑफ राइटिंग विथ ChatGPT। मतलब आप लोगों को पता है कि आजकल के टाइम पे चैट जीपीटी हर कोई यूज करता है किसी भी चीज के लिए। अगर आप चैट जीपीटी को एक कमांड देते हो, वो आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी आप लोगों को बनाकर दे देता है। ठीक है। तो ये जो MIT है, MIT मतलब इस पैराग्राफ में हमें पता चलेगा कि MIT एक इंस्टीट्यूशनल है, एक यूनिवर्सिटी है। उन्होंने पॉइंट किया, बताया है कि चैट जीपीटी से लिखने से क्या होता है। द पिक्चर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो हकीकत की पिक्चर है वो एक कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है उलझा हुआ, मतलब किसी चीज में उलझना। हमें नहीं पता हमें क्या करना है, उस चीज से हम बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे आर्टिकल के ऊपर। अब हमारे आर्टिकल के ऊपर चढ़ते हैं। राइटिंग विथ मशीन, मशीन के साथ राइट करना। अ न्यू MIT स्टडी पॉइंट्स टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ राइटिंग। जो MIT स्टडी है वो पॉइंट करता है एक इफेक्ट के राइटिंग करना चाहिए चैट जीपीटी के साथ। द पिक्चर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड जो हमने आप लोगों को बताया, उलझा हुआ। ओके। अब हम आते हैं पॉइंट। फ्रॉम एटलीस्ट द मिड 15th सेंचुरी, जो कि मिड 15th सेंचुरी है, विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, जो कि एक इन्वेंशन है प्रिंटिंग प्रेस का, अ वेव ऑफ एंजाइटी हैज accompanied एवरी न्यू टेक्नोलॉजी अराउंड द क्रिएशन। मतलब एक वेव है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब है चिंता, किसी चीज के ऊपर आपको चिंता होना। कोई भी सडनली, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी IBPS का चेंज आया, तो सब लोग ज्यादा एंजाइटी में आ गए होंगे, सभी स्टूडेंट्स। वो क्यों? क्योंकि अचानक चीजें को आना, तो उससे हमारी चिंता बढ़ जाती है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा है? वेव ऑफ एंजाइटी हैज accompanied। accompanied का मतलब उसी के साथ, के किसी के साथ हम चीजें को कर रहे हैं। accompanied
एवरी न्यू टेक्नोलॉजी अराउंड द क्रिएशन, सारे नए टेक्नोलॉजी जो क्रिएशन में होते हैं वो। एंड डिसमिनेशन ऑफ द राइटिंग वर्ड, और एक डिसमिनेशन है। डिसमिनेशन मतलब किसी चीज का प्रसार करना, कोई चीज नहीं आना उसका प्रसार करना, मतलब हम बता रहे हैं कि ये चीजें नई आ चुकी है। ओके, अब पेन, पेन राइटिंग, पेन, टाइपराइटर, कंप्यूटर, द इंटरनेट एंड सर्च इंजन, and most recently large language models like ChatGPT। मतलब पेन है, टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, द इंटरनेट है, जो भी इंटरनेट है, और उसके सर्च इंजन मतलब किसी चीज को सर्च करना, और ज्यादातर एंड मोस्ट रिसेंटली लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि LLMS है, जैसे कि ChatGPT। ईच टेक्नोलॉजी वॉज सीन बाय इट्स क्रिटिक, सारे टेक्नोलॉजी देखे गए हैं उसके क्रिटिक। क्रिटिक मतलब आलोचना, आलोचना, ठीक है। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज एज समहाउ डाइल्यूटिंग, डाइल्यूटिंग मतलब गिराए, किसी चीज को गिराना। डाइल्यूटिंग द प्रायोरिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द थॉट एंड वर्ड, एक रिलेशनशिप होगा किसके बीच में, एक थॉट और वर्ड। थॉट मतलब किसी चीज का सोचना, और वर्ड मतलब किसी चीज का आपको बोलना। ओके, दिस एंजाइटी पिक्ड, ये जो एंजाइटी है वो बताता है, पिक्ड मतलब उसने उठाया, विद द सडन एंड वाइड स्प्रेड राइज ऑफ LMMS। तो जो भी चीज सडन, सडन मतलब अचानक, और वाइड स्प्रेड मतलब सारी चीजों को स्प्रेड करते हुए जो कि बढ़ता है LLMS, एंड देयर एब्यूक्यूटी इन नॉलेज प्रोडक्शन। एब्यूक्यूटी ये दूसरी बार हमारे उसमें वर्ड आया है एडिटोरियल में। एब्यूक्यूटी का मतलब होता है हर जगह पर होना, हर जगह पर होना, ठीक है, हर जगह पर होना। अब हर जगह पर होना, एब्यूकेटी इन नॉलेज प्रोडक्शन, यानी हमारा नॉलेज होना चाहिए हर जगह पे, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे कहीं पे भी। स्पेशली बाय स्टूडेंट, स्पेशली बाय स्टूडेंट एंड रिसर्चर, यानी स्टूडेंट का और रिसर्चर जो भी चीजें रिसर्च करते वो। अनलाइक, आज हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से पढ़ा रहे, आप लोग बताना आप लोगों को ये न्यूज़पेपर नीचे रखते तब अच्छा लगता है या इस तरह से आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है, वो आप एक बार बता देना, ठीक है। आज हम थोड़ा डिफरेंट से पढ़ा रहे इसलिए। अनलाइक अर्लियर टेक्नोलॉजीज, पहले भी टेक्नोलॉजीज थे विच वेर टूल्स दैट असिस्टेड, जो कि पहले भी टूल्स को असिस्ट करते थे, इधर बाय द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग, या फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग होगा, और एज विद सर्च इंजन, या फिर हम सर्च इंजन से सर्च करके करेंगे। मेड रिसर्च एंड रिफ्रेशिंग इजियर, जो भी रिसर्च और रिफ्रेश करेंगे इजियर। AI मॉडल्स कैन थिंक फॉर द यूजर, जो भी AI मॉडल होता है, आजकल का जमाना जो AI से है, जो कि थिंक करता है यूजर के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड एट द मैस्क्यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड, जो भी स्टडी कंडक्टेड हुआ है कहाँ पे, MIT, जो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, MIT एक इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है। MIT एक इंस्टीट्यूट का नाम है, वहां पे ये चीजें कंडक्ट हुई थी। ओके, पब्लिश्ड अर्लियर दिस मंथ, जो कि पब्लिश्ड हुई थी पहले इस मंथ में। द यूज ऑफ ChatGPT, the use of ChatGPT for writing incurs a considerable cognitive debt, मतलब अभी हम इस लाइन में है। कॉग्निटिव मतलब एक चीज का नतीजे पे पहुंचना, किसी चीज के नतीजे पे पहुंचना। फिर निथ्यालु कोसिमा एंड अदर रिसर्चर डिवाइडेड टेस्ट सब्जेक्ट, जो कि नथ्याला कोसिमा है और जो दूसरे रिसर्च है, उन्होंने
डिवाइड कर दिया है ये टेस्ट सब्जेक्ट हु हैड टू राइट ऐसे, जिसको लिखना है ऐसे, ऐसे मतलब किसी चीज का स्टोरी टाइप, ओके। उसके बाद इनटू 3 ग्रुप्स, उन्होंने 3 ग्रुप में बनाए थे, ओके। दोज हु यूज्ड ओनली देयर ब्रेन टू राइट, जिसने सिर्फ अपना दिमाग यूज किया है लिखने में ऐसे। दोज हु असिस्टेड बाय सर्च इंजन, और जिसने सर्च करके लिखा है। एंड दोज हु यूज चैट जीपीटी, जिसने चैट जीपीटी, मतलब 3 लोगों को उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, एक अपने ब्रेन से, एक सर्च इंजन से, और एक चैट जीपीटी से, ठीक है, चैट जीपीटी से। पार्टिसिपेंट ऑल्सो स्विच्ड रूल्स टू एंश्योर मोर रॉबर्ट्स, मतलब पार्टिसिपेंट वो उन्होंने स्विच किया रूल्स को एक रॉबर्ट रिजल्ट में, ठीक है। उसके बाद द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ ऑल 3 ग्रुप्स, सारे ग्रुप के जो भी नेचुरल एक्टिविटी थे तीनों ग्रुप के, वॉज मॉनिटर ओवर 4 मंथ, वो चीज को मॉनिटर किया 4 मंथ तक। द ग्रुप यूजिंग LLMS, जिसने भी यूज किया है LLMS, सोर्स्ड कंसिडरेबल लोअर कॉग्निटिव एंगेजमेंट, जिससे वो बता रहे हैं कि उनका एक कम कॉग्निटिव एंगेजमेंट था उनके राइटिंग में, ठीक है। हैड लेस ओनरशिप ओवर देयर वर्क, उनका ओनरशिप कम था उस वर्क में। एंड रिमेम्बर्ड लेस देन देयर काउंटर पार्ट, और उनके जो भी काउंटर पार्ट थे उसमें भी वो कम थे, उसमें भी वो कम थे। फॉर मैनी दिस फाइंडिंग कंफर्म टू द बॉर्डर पिकनिक अराउंड AI, तो ये चीज को हम बहुत सारी चीजों में कंफर्म करते हैं, किसके अराउंड से, AI के अराउंड से, AI के अराउंड से। The fear that AI will replace intelligent labor like automation did in manufacturing is exacerbated by angulists like OpenAI CEO सैम अल्टमान, मतलब जो फियर है AI के आने के बाद कितने सारे इंटेलेक्चुअल लेबर्स को निकाला दिया जाएगा, जैसे कि ऑटोमेशन में बताया गया कि मैन्युफैक्चर जो कि उनके यहाँ से निकाला गया, जो कि ओपन AI होते हैं उनसे, ठीक है। जो ओपन AI CEO है जो कि है सैम एल्टमान। इन रिसेंट ऐसे, एक रिसेंट ऐसे की बात करें तो अल्टमान रोट, उन्होंने लिखा है चैट जीपीटी इज ऑलरेडी मोर पावरफुल देन एनी ह्यूमन दैट हैज एवर लिव्ड। चैट जीपीटी एक बहुत ही पावरफुल चीज है जो कि ह्यूमन का पहले, ह्यूमन से भी बेहतर है वो। बोथ द MIT स्टडी and Elmite might be overestimating the consequence of AI, दोनों ही MIT की स्टडी से और अल्टमान माइट ओवर एस्टिमेटिंग मतलब ज्यादा आंकना, मतलब कुछ ज्यादा आंकना, मतलब अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेटेड बताना, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, नतीजे पे पहुंचना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ AI। While the cognitive effect of relying completely on an LLM might be adverse, जो कि एक कॉग्निटिव इफेक्ट है। कॉग्निटिव का मतलब क्या था, संजोक नाक, ठीक है, किसी चीज का, चीजों को साथ में लाना, संजोकनाक। इफेक्ट ऑफ रिलाइंग का मतलब क्या है, भरोसा, किसी चीज पे भरोसा रखना कंप्लीटली, जैसे कि LLM माइट बी एडवर्स, जो कि LLM के एडवर्स पे था। देयर वेर वेज टू यूज इन इफेक्टिवली, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं। द एक्ट ऑफ राइटिंग, जो भी एक्ट होता है राइटिंग का, गुड राइटिंग, अच्छा राइटिंग, एटलीस्ट, या तो इज नॉट अबाउट रिग्यूरगिटेशन। रिग्यूरगिटेशन का मतलब है आधुनिक शेप, अलग ही तरह का एक शेप,
ऑफ फैक्ट बट रेदर अबाउट वेज टू कोलेट, यानी चीजों को जोड़ना। एनालिसिस एंड एक्सप्रेस, किसी चीज का एनालिसिस करना और एक्सप्रेस करना। दिस ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, बट that does not mean it cannot incorporated new tools। ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी न्यू टूल है वो इनकॉर्पोरेट है। द स्टेज व्हेन AI इज इंटीग्रेटेड इनटू लर्निंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो अभी का स्टेज है जिसमें AI का आना भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। स्कूल स्टूडेंट, जो कि स्कूल है, स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो आर स्टिल थॉट हाउ टू डू लॉन्ग डिवीजन। अभी भी स्कूलों में यही बताते कि किस तरह से लॉन्ग डिवीजन करते, इवन दो दे विल लाइकली यूज अ कैलकुलेटर इन अडल्टहुड। भले ही आगे जाके वो कैलकुलेटर यूज करेंगे उनके थोड़े बड़े होने पे। LLMS कैन बी यूजफुल फॉर लैंग्वेज टास्क। जो भी LLM है वो यूज हो सकता है एक लैंग्वेज टास्क के लिए। करेक्टिंग ग्रामर, जो कि करेक्ट करता है ग्रामर। समराइजिंग टेक्स्ट, जो कि समराइज करता है टेक्स्ट। हेल्पिंग विथ टोन, जो कि हेल्प करेगा टोन से एंड टेन्योर से। विदाउट रिप्लेसिंग ऑफ डिनिमिसिंग द ऑथर, ना ही वो किसी को रिप्लेस करेगा और ना ही ऑथर को तकलीफ देगा। द इशू इज नॉट वेदर टू यूज AI बट हाउ टू, बट कोई इशू नहीं है AI को यूज करने के लिए, बट कैसे। द रैपिड ग्रोथ ऑफ AI मीन्स दैट रिसर्च इनटू इट्स इफेक्ट इज स्टिल प्लेइंग कैचअप। जो भी रैपिड ग्रोथ होता है AI का, वो एक मीन है जो कि रिसर्च करता है इफेक्ट, जो कि प्ले करता है कैचअप का। द लेसन फ्रॉम द सोशल मीडिया बूम, जो कि सोशल मीडिया बूम से हमें एक लेसन मिलता है। एंड द इशू दैट अपियर्ड इन इट्स वेक, जो कि इशू अपियर होता है उनके वेग पे। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ नैरोइंग दिस गैप, हाईलाइट करना चाहिए ये चीज को ताकि वो चीज की गैप को हम पूरा कर सके। अब इस पूरे पैराग्राफ में हम लोग ने क्या सीखा। जो MIT करके कॉलेज है, वो कॉलेज ने बताया है कि आजकल के टाइम पे ज्यादातर पब्लिक चैट जीपीटी का यूज करती है। चैट जीपीटी मतलब एक टाइप का AI है, आप उसे कोई भी कमांड दोगे वो आप लोगों के लिए हर एक चीज रेडी कर देगा। पैराग्राफ हो, कोई प्रोजेक्ट हो, किसी भी चीज के लिए। तो आजकल के टाइम में AI के जमाने में बहुत सारे लोगों की जॉब जा सकती है जो कि ऑटोमेटेड कंपनियां में गई होगी। तो उस बारे में पूरा बताया था। तो जो है पूरे पैराग्राफ का टोन यही था कि नई चीजों को हमें सीखना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें चीजों का भी पता होना चाहिए कि उसको किस तरह से यूज कर सके। सो फ्रेंड्स, हमारा सेशन यहाँ पे एंड होता है। सो आप लोगों को कैसा लगा सेशन, प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करिए। 6 बजे आप लोगों को डेली ये सेशन मिलेगा, तो फ्रेंड्स आइएगा जरूर। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और जैसे कि गुजरात में काफी बारिश हो रही है, तो अपना अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग गुजरात से हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, जहां से भी आप हमारे वीडियो देखते हो, तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।